उस पर नहीं करते हैं जो पेपर लिख कर आता है, उस पर नहीं करते हैं जो इसमें संलिप्त है। कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया, बड़े जो बिजनेस हब बना कर बैठे हैं, उसके ऊपर आपकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये शिक्षा मंत्री जो बार बार तो बोलते हैं कि धमकी देते हैं कि हमको छात्र नेता जानते नहीं हैं। धर्मेंद्र प्रधान से बड़े नहीं हो। मोदी सरकार की नींव हिला के रख दी इन छात्रों युवाओं ने। नमस्कार, द बिहार रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, बिहार में जिस तरह से पेपर लीक मामला जिस तरह से सामने आता है, धांधली होता है, उसको लेके जो है अब सड़कों पे लगातार छात्र उतर रहे हैं। छात्र नेता सौरभ कुमार हमारे साथ हैं, इनसे जुड़ेंगे। क्या कुछ कहिएगा, आप लोग आज आए हैं? नहीं, अब सड़क पर तो बहुत उतर लिए, सड़क पर तो उतर के लाठी खाए, जेल गए, कई चीज़ें हुई। तो इन सब मांगों के साथ, क्योंकि कई वर्षों से बिहार में कई भर्ती लंबित है। इसमें एसएससी का मुद्दा है, 70वीं सिविल सेवा में काफ़ी गड़बड़ी अनियमितता बरती गई है, वो आपने देखा होगा। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है। इसके साथ साथ कई भर्ती है, लाइब्रेरी की भर्ती है, एलईटी वो नहीं हुआ है, 17 सालों से नहीं हुआ है। और TRE-4 को विगत 2 वर्षों से लटकाया जा रहा है, कभी इस महीने कभी उस महीने। प्रोफेसर की बहाली की मांग की जा रही है, जिस पर सरकार ने कहा कि हम BET कराएंगे, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अभी भी असमंजस है। तो ये जो 20 सालों से जो खेल चल रहा है इस प्रदेश में, तमाम भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम परीक्षाएं के पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन सरकार प्रतिबद्ध नहीं है। सरकार सिर्फ यही कहती है कि हम इसको ठोस कार्रवाई करेंगे। तो ठोस कार्रवाई किस पर करते हैं? उस पर नहीं करते हैं जो पेपर लिख कर आता है, उस पर नहीं करते हैं जो इसमें संलिप्त है। कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया, बड़े जो बिजनेस हब बना कर बैठे हैं, उसके ऊपर आपकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ कानून कागजी कानून है, उस कानून का कहीं इस्तेमाल किसी भी अन्य प्रकार से नहीं हो रहा है। तो नौजवान युवा बेरोजगार जो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, सरकार उनके खिलाफ उन पर कार्रवाई करती है, उनको जेल भेजने का काम करती है। आगे का रोड मैप तो पूरा रोड मैप तैयार है सभी भर्तियों के साथ। पूरे देश में जिस प्रकार से पेपर लीक और धांधली सेटिंग और बड़ी पेपर, यहाँ नीट और नेट और सब पेपर लीक हुआ, जो दिल्ली में आंदोलन हुए जंतर मंतर पर, जो झारखंड में आंदोलन हुए, उसका सबसे बड़ा जो रोल अदा किया वो बिहार किया। आपने देखा होगा जो विगत आंदोलन हुए। तो बिहार में कई भर्ती लंबित है, कई पेपर लीक हुए, कई धांधली सेटिंग हुए। तो इनको लेकर हम लोग 13 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन पर हम लोग, जो गर्दनीबाग सरकार द्वारा चिन्हित जगह है, वहाँ पर हम लोग बैठने का काम करेंगे। आंदोलन करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है उससे। अब क्या लग रहा है कि आंदोलन करेंगे तो कुछ हो पाएगा? नहीं, आंदोलन करते हैं तो होता है, लेकिन जिस प्रकार से आपने सही कहा कि जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से नहीं होता है। लेकिन अब होगा। ये शिक्षा मंत्री जो बार बार तो बोलते हैं कि धमकी देते हैं कि हमको छात्र नेता जानते नहीं हैं, तो उनको भी कह देते हैं कि आप धर्मेंद्र प्रधान से बड़े नहीं हो। मोदी सरकार की नींव हिला के रख दी इन छात्रों युवाओं ने। तो आपको भी समझिए कि आप जो इस महीने और उस महीने जो कर रहे हैं, तो आपको एक महीना भी आएगा जहां आप भी नहीं रहेंगे। आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो आप ही लोगों को धमकी? हाँ, धमकी मिल रहा है। अरे भाई, विज्ञापन निकालो ना, धमकी क्या देना है, विज्ञापन निकालो। ये क्या है कि जुलाई का मामला अगस्त में ले गए, अगस्त का कह रहे हैं सितंबर में जाएंगे, सितंबर बोलेंगे तो अक्टूबर में जाएंगे। तो सारी भर्तियों पर को लेकर हम लोग गर्दनीबाग 13 तारीख के दिन बैठ रहे हैं। लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। आप लोग भी आए हैं समर्थन में, आगे क्या कुछ रणनीति करने वाले हैं आप? मैं सीतामढ़ी से आया हूँ, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि 15 अगस्त से पहले TRE-4 का नोटिफिकेशन दे दे, वरना 15 अगस्त से पहले अगर TRE-4 का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन करेंगे गर्दनीबाग में। और जिस प्रकार केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जेनजी और जेनजी अल्फा द्वारा लिया गया है, उसी प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और बिहार के शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा लग रहा है कि दे पाएंगे? जिस तरह से शिक्षा मंत्री धमकी दे रहे हैं छात्रों को, वो हमें जानते नहीं है। उसके धमकी से कुछ नहीं होने वाला। हम यहाँ लोग 1 करोड़ से अधिक छात्रों का संगठन है और 1 करोड़ से अधिक लोग जेनजी अल्फा और जेनजी जो है ना छात्र अगर सड़क पे आएंगे तो केंद्र सरकार क्या, ये मिथिलेश तिवारी क्या CM सम्राट चौधरी क्या, सारे के सारे को झुकना पड़ेगा। और समय समय पे जो है ना इनको जो है ना सबक सिखाने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्या लग रहा है, मुख्य मांगों को लेके आए हैं आप लोग, अनिश्चितकालीन धरने पे भी बैठने वाले हैं, क्या लग रहा है, मांगे पूरी होगी आप लोग? मांगे पूरी नहीं होगी तो गद्दी छोड़ करके जाना पड़ेगा इनको। हम TR-4 के लिए आए हुए हैं। जो TR-4 का नोटिफिकेशन डेट पे तारीख देते जा रहा है। फिल्म का डायलॉग बना दिया है मिथिलेश तिवारी जी ने। मिथिलेश तिवारी को कहना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ से चले जाइए, आप खेती कीजिए।
अतिशीघ्र इनका अतिशीघ्र पता नहीं कब हो जाएगा। इनका अतिशीघ्र होते रहता है, तब तक बच्चे लोग अतिशीघ्र हो जाएंगे, तब लेते रहेंगे। TR4 के लिए हम आए हैं और म्यूजिक TGT में जो है मात्र 2 सीट दिया गया है, उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं चलने वाला है। अब बहुत सारे ऐसे कला के जो है जिस विषय में जो है नहीं दिए गए हैं सीट हैं, उस पर सीट जारी कीजिए और इसके लिए हम लोग आए हैं। नहीं तो आप अपना छोड़ दीजिए, नहीं हो पा रहा है छोड़ दीजिए आप। जंतर मंतर में जिस तरह से आंदोलन हो रहा था, बिहार के बच्चे खूब समर्थन कर रहे थे। बिहार में जिस तरह से आंदोलन हुआ देखे थे आप लोग, क्या लग रहा है उसी तरह से फिर से होगा? उससे ज़्यादा होने वाला है, उससे ज़्यादा होने वाला है। और आएंगे तो फिर जो है कोई भी मंत्री नहीं बचने वाला है, सब मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर से जयप्रकाश नारायण जी जैसे छात्र आंदोलन किए थे, उससे भी बड़ा आंदोलन होने वाला है और सबको हिला के रख देंगे। हाँ, 13 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना गर्दनी बाग में हम लोग करने वाले हैं। 13 तारीख से जो है अनिश्चितकालीन धरने पे ये लोग बैठने वाले हैं। तमाम मांगों को लेके जो है, जिस तरह से पेपर में धांधली होता है और चीज़ों को जिस तरह से लगातार ये लोग लेके धरना कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकल रहा है। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, जिस तरह से झारखंड में आंदोलन चल रहा है, वैसे ही जो है बिहार में अब 13 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।